अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शहज़ादी विलेज लाइफ। आज का व्लॉग जो है ना बहुत मज़ेदार होने वाला है और मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो आवाज़ से लग रहा होगा। आज मिस्त्रियों को तीसरा दिन है हमारे घर काम करते हुए और मैं ख्वार हो रही हूँ। काम कर कर के थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। सुबह से शाम तक काम ही करती रहती हूँ तो बहुत थक जाती हूँ। तो चलिए देखते हैं आगे की जो सीन होते हैं वो दिखाती हूँ आपको। गाइस ये देखें किचन के हालात ये हैं और मेरे भी हालात कुछ यूँ ही है। तो मिस्त्रियों का नाश्ता बना हुआ है लेकिन वो लेकर गए नहीं हैं। सुबह सुबह उठा देते हैं कि उठो 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 उठो, मिस्त्री आने वाले हैं उनका नाश्ता बनाओ। नाश्ता बन जाता है तो फिर कहते हैं अभी रुको वो तो काम कर रहे हैं। तो ये मेरा काम था बनाना, वो लेकर जाए या ना लेकर जाए वो उनकी मर्ज़ी। लबा के पापा की रोटी बन रही है और एक मेरी नंद उसका पराठा बनाना है बस। फिर ये लबा की रोटी है, ये मेरी नंद की रोटी है, मतलब मेरी आपी की रोटी है। और लबा और उसकी जो है ना अटैचमेंट ज़्यादा है तो मैं उनको इकट्ठे ही नाश्ता दे रही हूँ। और ये इधर मेरा सर खा रही है कि मेरी वीडियो बनाओ मेरी वीडियो बनाओ। सर खा जाती है जैसे मेरी काम में हेल्प करवाती हो। और इधर ये बीन्स आए हुए हैं, ठीक है, इनको हम अपनी ज़बान में बोलते हैं रवा। और आलू और ये बनेंगी आज। और अभी मैं बनाऊंगी क्योंकि रोटी पका ली है तो अभी मैं ये सालन बनाऊंगी मिस्त्रियों के लिए। गाइस ये देखें ये मिस्त्रियों के लिए सालन बनाई है। उन्होंने कहा है हम चाय नहीं पियेंगे, चाय के साथ नाश्ता, चाय पराठा नहीं खाएंगे, सालन पराठा खाएंगे। तो ये उनके लिए शोरबे वाला सालन बनाया है मैंने, ठीक है। और ये इधर रो रही है, मैं काम कर रही हूँ और ये इधर रो रही है। ये देखिए बड़े दुख के साथ मैं कहूँगी कि आज ना मुझसे ये कप टूट गया है। ये मुझे बहुत पसंद है, ये वाले कप 12 है मेरे पास लेकिन अब 11 बच्चे हैं। ये कप टूट गया है मुझसे, वो भी मेरी गलती की वजह से। मैंने इनको ज़ोर से नीचे रखा है तो ये टूट गया। अपनी जेब खर्च से ये मैं कप लेकर आई थी और इसलिए मुझे दुख हो रहा है क्योंकि चीज़ के पैसे अगर मिले और वो आप जमा करके कोई चीज़ ले आए वो भी टूट जाए तो आपको दुख होता है, ठीक है। तो अभी ये सालन बन चुका है तो मैं मिस्त्रियों के पास नाश्ता भेजूँगी। ये उनकी रोटी रखी हुई है, ये इस खट्टे की सफाई करनी है, ठीक है। ये चाय रखी हुई है उनकी। और बाहर मैं आप लोगों को बर्तन दिखाती हूँ कि बर्तन भी बाहर पड़े हुए हैं तो वो मैं धोती हूँ। अभी पसीनों पसीनों हुए हुए हैं और ये काम करवा रहे हैं बाहर मजदूरों का। गाइस ये मिसाला बन रहा है, प्लास्टर होगा अभी तो इंशाल्लाह जब प्लास्टर हो जाएगा तो फाइनल लुक हम आपको दिखाएंगे। तो अभी ये चावल आए हुए हैं, ये पकाने हैं चावल, चिकन है और चावल है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ आज बिरयानी की पूरी रेसिपी शेयर करूंगी, कोशिश करूंगी। ये दही है। सबसे पहले घी गरम करेंगे, उसमें प्याज ऐड करके ब्राउन कर लेंगे। उसके बाद इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे। वाइट पुलाव बना रहे हैं, उसमें रेड मिर्चें नहीं जाएंगी, हरी मिर्चें जाएंगी। तो मिर्चों को थोड़ा सा भून के फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। ये अदरक लहसुन है जो मैंने कूट के पहले रख दिया था, ठीक है। उसके बाद लहसुन अदरक और हरी मिर्चों को अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक ऐड करेंगे हस्बे जायका, आप अपने हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं क्योंकि चावलों का नमक है तो अंदाजे से डालना पड़ता है। गरम मसाला ऐड करेंगे ढेर सारा। वाइट पुलाव में गरम मसाला लाजमी होता है, ये मेरी बात याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद चिकन ऐड करेंगे और चिकन को इतना फ्राई करेंगे, इतना फ्राई करेंगे, इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है ना चेंज हो जाए। टमाटर भी मैंने साथ में ही ऐड कर दिए थे, ठीक है। तो चिकन को बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है। इधर ये देखें कितना खूबसूरत और प्यारा चिकन लग रहा है, दिल कर रहा है ऐसे कच्चा कच्चा खा जाए, लेकिन मैंने चावलों का पानी ऐड कर दिया है। चावलों का पानी ऐड होने के बाद उसको अच्छे से बॉयल आ रहा है तो अभी हम चावल ऐड कर लेंगे। चावल ऐड करेंगे और ये सेला चावल है, ठीक है। चावल ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक कर रख देंगे जब तक ये पानी खुश्क नहीं होता। मैंने नींबू भी डाले थे लेकिन वो वीडियो बनाई थी लेकिन कैमरा ऑन नहीं था, ठीक है। तो इधर देखिए कितने खूबसूरत प्यारे से चावल हमारे जो है ना लग रहे हैं। कलर अलग अलग चावल हैं, कला कला बोल रही थी, सराय की बोलना शुरू हो जाती हूँ। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, इसी तरीके से अगर आप चावल बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े के लजीज चावल बनते हैं। तो इसको ना ऐसे फिर से मैंने चम्मच हिला के ना
तो दम के लिए रख दिया था। तो ये देखे माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखे मज़ेदार देगी पुलाव, देगी वाइट चिकन पुलाव हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो इधर जो है ना मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मेरी एक दोस्त है, मेरी बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, वो मेरी वीडियो तो देखती है, लेकिन मैंने उसे मना किया है कि मेरी वीडियो के नीचे कमेंट नहीं करना, ठीक है। तो वो मुझे कहती है, अक्सर कहती है कि मेरे लिए कुछ शायर नहीं पढ़ती तुम वीडियो में, कभी बोला भी नहीं है मुझे। तो अगर तुम्हें सच्ची दोस्त हो तुम मेरी, तो मेरे लिए कुछ शायर बोला करो, ठीक है। तो मैंने उसके लिए कुछ अल्फाज निकाले हैं, मतलब अपने दिल से, और वो अल्फाज मैंने ChatGPT को दिए हैं। मैंने उसे कहा है कि मुझे तरतीब देकर ये अल्फाज शायराना अंदाज में बना दो। अल्फाज मेरे हैं, किसी की ये शायरी चोरी नहीं की मैंने। तो वो शायर मैं उसके लिए इधर बोलना चाहूँगी। अर्ज़ किया है कि मेरी प्यारी दोस्त एक रखो मगर वफ़ादार रखो, दोस्त एक रखो मगर वफ़ादार रखो, रिश्तों में हमेशा सच्चा किरदार रखो, लोग जलते रहें तो जलने दो खामोशी से, अपनी दोस्ती पर हमेशा एतबार रखो, अपनी दोस्ती पर हमेशा एतबार रखो। कि कुछ लोगों को हमारी दोस्ती रास नहीं आती, मगर हमें किसी की नाराज़ी रास नहीं आती, जो जलते हैं वो जलते ही रह जाएंगे, हमारी वफ़ा हर किसी के नसीब में नहीं आती। अब खुश हो जाओ मेरी प्यारी बेस्ट फ्रेंड। तो मैं उम्मीद करती हूँ गाइज़ आप सबको मेरी ये शायरी मेरी दोस्त के लिए पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।